Elections are over, results are out, and now all eyes are on BJP allies. Nitish is in Delhi. Naidu will reach Delhi shortly to hold a key meeting with the BJP top brass at 4 p.m. to discuss the next course of action. Naidu, who clearly stated that he will be by the BJP side, has put forth close to about 10 demands before the formation of NDA Sarkar. Naidu has asked for the LS Lok Sabha Speaker's position, also an MOS berth in the finance ministry, the crucial finance ministry, and he would also like his MPs to be adjusted in the health, education, agriculture, Jal Shakti ministries, among many. Not just the TDP, but other allies too have their demands in sight. JDU has sought 3 ministries. Shinde Sena wants 1 ministry and 2 state minister posts, MOS positions. LJP wants 1 ministry and 1 state minister post. And HAM, the Hindustani Awami Morcha, wants Jitan Ram Manjhi to be made a mantri in Modi cabinet. Ever since JDU emerged as a kingmaker, its Neta has been dropping big ambition hints. JDU MLC now is rooting for Nitish to be the Prime Minister of India, stating that there can be no better PM than Nitish Kumar himself. No, don't bother. No, hear me, I say. You are very loud. You want news, always. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything, we'll report to you. Thank you. नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? नीतीश कुमार एक सीजन और बहुत बेहतर पॉलिटिशियन है जो समाज को समझते हैं, देश को समझते हैं और अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जितने हैं उनकी इज्जत करना और डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ना, लोगों को जोड़ के चलना, फैसले में सबको साझा करना, तो नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है? लेकिन बहरहाल हम लोग एनडीए अलायंस में हैं अभी और ये सब इस वक्त कहने की बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार पहले भी थे, लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, आज भी लोग चाहते हैं और मुझे लगता है कि इस रिजल्ट के बाद उनसे उम्मीदें लोगों को ज्यादा बढ़ी। जनता ने बहुमत दिया है, मैंडेट दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी को। अगर उस मैंडेट के खिलाफ कोई जाएगा तो फिर जनता विचार करेगी। नीतीश कुमार जी के कार्य पर भी मिला है और नीतीश कुमार तभी कार्य अच्छा करते हैं, यहाँ देखा गया है कि जब एनडीए के साथ रहते हैं। वैसी परिस्थिति में राजहित में कोई ऐसा निर्णय नीतीश कुमार नहीं लेंगे जिससे कि राज्य को कोई घाटा हो। आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर बधाई और आशीर्वाद दिया और अब आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। सीटों में गिरावट आई है, लोकदल एनडीए में आया, लोकदल ने अपनी ताकत दिखाई। हमारे क्षेत्रों में पूरी कोशिश हम लोगों ने की है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए के जीत के आए। अब ये विश्लेषण करेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे क्या कारण रहे। आज एनडीए में हम अपना सरकार का हमारा दावा है ही और उस बैठक में हम लोग देश के एजेंडे को आगे ले जाएंगे। अखबार में लगा है और वहाँ नीतीश जी ने ये कहा है कि जो एनडीए का गठबंधन है इसके साथ मैं रहने वाला हूँ, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया है, वो नहीं देखा। आप चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे? नीतीश कुमार से बात करेंगे? नहीं, क्योंकि ये इशू अगर यूपी में जो तय हो जाएगा इस लाइन पर हम जाएंगे, अभी हमने बात ही नहीं की। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी। चंद्रबाबू नायडू जी वो शख्स हैं जिन्होंने संघीय ढांचे की मजबूती के लिए यहीं दिल्ली में धरना दिया था, आंदोलन किया था इस सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। राज्यों के हक कैसे मारे जाते हैं उसको लेकर उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। दूसरा, उन्होंने 19 के चुनाव के पहले सबको लामबंद करने की कोशिश की थी। दूसरे नेता है नीतीश कुमार जी, इंडिया गठबंधन के लोगों को लामबंद करने की उन्होंने चुनाव के पहले कोशिश की थी। तो जरूर इन बातों पर आत्मावलोकन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे कि किस तरह से उनको भी प्रताड़ित करने का काम
प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने और बीजेपी ने किया। 2024 results are of dramatic importance for India's politics. Mr. Narendra Modi has been rejected by the people. The brand of politics that Mr. Narendra Modi plays, the politics of misusing agencies, the politics of arrogance, the politics of divisiveness, the politics of polarization, the politics of hatred, all this has been rejected by the voter. This is a personal defeat for Mr. Narendra Modi. It is a decisive personal rejection of Mr. Narendra Modi by the voters of India. This election was fought on the name of Mr. Narendra Modi. It was as if he was the candidate in all 543 constituencies. There was no other candidate. And the BJP has failed to get a majority. My colleague Abhishek Anand is now joining us live from outside Nitish Kumar's residence here in Delhi. Abhishek, Nitish Kumar must have come with his own charter of demands ahead of that NDA meeting that is to take place at the Prime Minister's residence. What are you picking up from your sources? Well, Poulami, he had a big smile on his face while he was entering inside his Delhi residence, and he was waving towards the media persons. But Poulami, we should not forget that Nitish Kumar is an expert of bargaining. He has been through both of the India bloc and the NDA. So Nitish Kumar is a person who will, go to the max. He will demand the maximum. And what the maximum demand is the meeting is, it's all about the maximum demand, maximum ministerial posts or something else. So this is what is happening right now inside the Nitish Kumar's residence. There are some Rajya Sabha MPs and there are some JDU senior leaders inside with him, and no official communication so far about the demands. But the kind of politics the Nitish Kumar brand plays, the kind of politics Nitish Kumar has been through, it's a clear indication that he will definitely play the role of kingmaker, and the cost he is trying to decide inside his residence right now. Poulami. Anand, thank you so much for joining us with all of those details. My colleague Abhishek Anand there reporting on all those developments. Nitish Kumar presently in Delhi, awaiting, of course, that meeting that is scheduled to take place in a short while from now, approximately in an hour's time.